Hello guys. Yes, CA Pankaj Goel from कुछ ज्ञान की टॉक्स. दिस इज द राइट टाइम जब बहुत सारे बच्चे जुलाई में एग्जाम्स देने के लिए आतुर हैं बहुत टाइम से. और आज तो सीए इंस्टीट्यूट की क्लैरिफिकेशन भी आ गई है कि अब आरटीपीसीआर टेस्ट आपके लिए मैंडेटरी नहीं है जो ऑप्ट आउट करना चाहते हैं. चलिए, प्राइमरीली अब मेरे पास जो प्राइमरी क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेरीज आती हैं कि सर अकाउंट्स का पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है. सर क्या पूरे 100 मार्क्स का करना है. सर मेरी हैंडराइटिंग बड़ी खराब है तो कैसे लिखना है. सर सिर्फ ब्लैक पेन अलाउड है आईसीआई में, तो सर मैं लेजर कैसे बनाऊं, मैं अपने फॉर्मुलेस कैसे लिखूं, मैं शेडिंग कैसे करूं. तो इन सारी चीजों की जो आपकी क्वेरीज हैं वो आज मैं कोशिश करूंगा इस कुछ ज्ञान की टॉक में जो वीडियो हम बना रहे हैं उसमें रिजॉल्व करने की. मेरा पर्पस है लास्ट मिनट टिप्स, हाउ टू प्रिपेयर एंड हाउ टू प्रेजेंट द अकाउंट्स पेपर. मेरी अप्रोच बड़ी सिंपल है कि किस वो वाली किस की बात नहीं कर रहा हूं. आई बिलीव इट एज अ कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट. सिंपल और स्ट्रेट कैसे रखते हैं. मेरी हैंडराइटिंग बड़ी खराब थी बट मैं बड़ा बड़ा लिखता था. ये सारे छोटे मोटे पॉइंट्स शायद अगर ये 5% भी आपको हेल्प कर जाए तो इट मीन्स हमने अपना काम कर दिया है. तो चलिए देखते हैं अकाउंट्स का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, उसकी चर्चा मैं आपके साथ आज इस वीडियो में करने वाला हूं. आइए. सो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट से आई एम रेडी. आई एम रेडी फॉर द एग्जाम. यू आर रेडी फॉर द एग्जाम. पहले तो ये कहिए हाउ टू अटेम्प्ट द सीए फाउंडेशन अकाउंट्स पेपर. सबसे पहली चीज, टेंशन नहीं चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है. कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट. पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे. अगर नेगेटिव रखोगे तो भैया एग्जाम अभी मत दो. सीए ज्वाइन किया है तो पॉजिटिव थिंकिंग से ही ज्वाइन करा है ना, तो पॉजिटिव थिंकिंग लेके ही तैयारी करो और पॉजिटिव थिंकिंग लेके ही पेपर देना है अपने को. जनरली बहुत कॉमन सी क्वेरी है सीए फाउंडेशन के बच्चों की, सर किस पेन से पेपर करना है. आपके रोल नंबर में भी ये लिखा होता है. मैंने इसलिए आपके सामने गूगल वाला पार्ट भी दिखाया है कि सीए इंस्टीट्यूट में अब ब्लैक पेन से आप पेपर करते हैं. तो आप दो तरीके के ब्लैक पेन ले लीजिए. एक जेल पेन ले लीजिए, एक पायलट पेन ले लीजिए, एक बॉल पॉइंट पेन ले लीजिए. उससे क्या होगा कि जब आप मेन पॉइंट्स अलग अलग लिखेंगे तो एग्जामिनर को दिखेगा ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. देखिए आपके सामने क्लियर लिखा हुआ है कि नवंबर 17 एग्जाम से ब्लैक इंक इज ओनली अलाउड. उसका रीजन भी लिखा हुआ है. सो टिप नंबर 1, यूज डिफरेंट शेड ऑफ पेन फॉर हाईलाइटिंग मेन पॉइंट. जब तक हाईलाइट नहीं करोगे बेटा एग्जामिनर को नहीं पता ये पेपर एक्स का है, वाई का है, जेड का है. तो आपको पेपर इतना बढ़िया प्रेजेंट करके आना है कि सामने वाला बोले हाँ जी अच्छा पेपर. तो अपना अस्त्र शस्त्र, अपने वेपन्स, इसलिए मैंने वॉरियर वाली फोटो दिखाई. वॉरियर की तरह अपने अस्त्र शस्त्र सब तैयार करके लेके जाइए. ज्योमेट्री बॉक्स में सारी चीजें रेडी करके लेके जाइएगा. टिप नंबर 2, हैंडराइटिंग खराब है, टेंशन मत लो, मेरी भी खराब थी बट मैंने एग्जाम्स ऑलमोस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए. तो राइट बिग, राइट एज इफ यू आर एक्सप्लेनिंग टू अ लेमैन. कई बार बच्चा पूछता है सर ये वर्किंग नोट्स बनाऊं, ये बनाना जरूरी है सर, इसकी कैलकुलेशन कैलकुलेटर में कर लूं. नहीं, आपको जो चीजें आती हैं सब लिख के आइए. अब ऐसे लिख के आइए कि सामने वाले को कुछ नहीं पता. रीजंस, ट्रू फॉल्स के रीजंस, एग्जांपल्स, अकाउंटिंग के फॉर्मेट्स, एवरीथिंग यू हैव टू प्रिपेयर इट, एवरीथिंग यू हैव टू राइट इट. ये मत सोचना ये नहीं लिखूं. कभी भी माइंड में ये थॉट है यार ये मैं नहीं लिखता हूं, ये वर्किंग नोट्स नहीं बनाता हूं, तो ये सोच लेना कि आपको अगली बार आना है या पेपर इस बार क्लियर करना है. इस बार क्लियर करना है तो सब कुछ लिख के आना है, जो आता है सब कुछ लिख के आना है. तो टिप नंबर 1 क्या है, ब्लैक पेन के डिफरेंट शेड्स लेके जाएंगे आप. बड़ा बड़ा लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे कि सामने वाले को कुछ नहीं आता है, जो एग्जामिनर चेक कर रहा है उसे कुछ नहीं आता है. तो आप सब कुछ एग्जाम में प्रॉपरली प्रेजेंट करके आएंगे. जब क्वेश्चन पेपर आएगा, रीड द क्वेश्चन पेपर, 5 या 10 मिनट लगाओ, डिसाइड द ऑर्डर.
डोंट गेट पैनिक अगर सारे क्वेश्चंस नहीं आते। मैं तो हमेशा स्टूडेंट्स को क्लियर बोलता हूँ, भैया 100 नंबर के नहीं आते ना, कोई दिक्कत नहीं। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के टाइम पे सोचना कि मुझे सिर्फ 80 नंबर का पेपर करना है। मुझे पता है बहुत बच्चे बोलेंगे सर आप क्या बोल रहे हो, 80 नंबर का इसलिए बोल रहा हूं कि 3 घंटे 100 मार्क्स के लिए नहीं, 3 घंटे 80 मार्क्स के लिए पॉजिटिव। तो टाइम का टेंशन नहीं होगा, टाइम का प्रेशर नहीं होगा। पहले 80 मार्क का पेपर कर लो बेटा, 80-85 नंबर का पेपर भी करके आओगे ना, अच्छा तो भी 70-75 आएंगे, विच इज अ गुड नंबर। उसके बाद टाइम बचे तो रिमेनिंग कर लेना। कम से कम आखिरी के 10 मिनट रखो पेपर को रिवाइज करने के लिए। क्वेश्चन सही लिखा है, सारी शीट्स प्रॉपर्ली लगाई है, सीरियल नंबर सही लगाया है, अपना नाम सही लिखा है, अपना रोल नंबर सही लिखा है, अपने सारे वेपन्स रेडी करके जाइएगा। तो ये चीजें बहुत बहुत जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूं, नहीं आता 100 नंबर का, टेंशन मत लेना, मत लेना। डू रिमेंबर इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम यू आर गिविंग एग्जाम। ये मत सोचो कि पहली बार एग्जाम दे रहे हो। आप फर्स्ट से लेके क्लास 12 तक एग्जाम देते आए हो, तो कूल रहो, काम रहना। हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, इंडिकेटिव। मैं अगर आपकी जगह होता, मैं पेपर कैसे करता, मैं अपने स्टूडेंट्स को कैसे एडवाइस करता हूँ। सबसे पहले 20-25 मिनट में क्वेश्चन नंबर 1 कर लो, 20 नंबर का आता है। उसमें है क्या, ट्रू फॉल्स है। वो ऑलरेडी आप आईसीआई मॉड्यूल और आपके जो टीचर करा रहे हैं वहां से करके जा रहे हो। तो आपको 6 ट्रू फॉल्स लिखने हैं। 6 ट्रू फॉल्स में कितना टाइम लगा लोगे, 10 मिनट, 12 मिनट। 4 नंबर की थ्योरी आनी है और 4 नंबर का कोई न्यूमेरिकल आना है। तो आप आराम से 20-25 मिनट में अगर पहला क्वेश्चन कर लेते हो तो एक साई ऑफ रिलीफ आता है कि मैंने 20 नंबर अचीव कर लिए। उसके बाद मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं सबसे पहले एवरेज ड्यू डेट सेल ऑफ गुड अकाउंट करंट वाला क्वेश्चन करता, जो मुझे पता है 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं 8 नंबर के। तो 20 नंबर पहले मिल गए, 8 नंबर यहां मिल गए, तो 28 नंबर मिल गए। जरूरी नहीं है कि पेपर ऑर्डर में करना होता है, जरूरी नहीं होता, लेकिन एक क्वेश्चन के सारे पार्ट्स एक ही जगह करोगे। क्वेश्चन 2 का अगर ए और बी है, वो सारे पार्ट्स एक ही जगह करना। नहीं आता तो गैप पेजेस अच्छे छोड़ दीजिएगा। इसका मतलब क्या है, जनरली 30 नंबर का पेपर आप 30 से 40 मिनट में कर लोगे, तो टेंशन खत्म हो जाएगी। उसके बाद करना बैंक रिकंसिलेशन और कंसाइनमेंट, जो आपको पता है सिर्फ फॉर्मेट बेस है, मुश्किल बिल्कुल नहीं। इसका मतलब 1 घंटे में अगर मैं बोलूं 20 नंबर का ट्रू फॉल्स, 10 नंबर का एडीडी होगा अकाउंट करंट, और अराउंड 15 नंबर का ये, तो आप 1 घंटे में 40 से 50 मार्क्स का पेपर कर सकते हो इजिली, जो आपको आता होगा। डैम श्योर आपको आता होगा। तो अब 2 घंटे बचे हुए हैं, 2 घंटे बचे हुए हैं और 50 नंबर का पेपर कर चुके हो। ये करने के बाद 5 मिनट रुकना, यही सारे जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसको प्रॉपर्ली सजाना, हाईलाइट करना, जिससे कि एग्जामिनर इसमें नंबर नहीं काट पाए। अब रिमेनिंग पेपर पे आना। अब करना कंपनी अकाउंट्स का, जो 15 नंबर की वेटेज है। अब कंपनी अकाउंट्स करना आधा घंटा लगा देना। मैंने 15-20 मिनट लिखे, मैं आधा घंटा लगा देना। तो 1.5 घंटे में आपका 60 नंबर का पेपर हो गया बेटा। मैंने 60 बोला है, मुझे पता ज्यादा हो जाएगा, 60 बोला है। तो आप पास विद फर्स्ट डिवीजन तो यहीं पे हो जाओगे 60 नंबर पे। इसके बाद अब हो सकता है मुश्किल, उसके बाद हो सकता है मुश्किल लेवल शुरू हो जाए, जैसे वीडियो गेम में लेवल्स होते हैं। तो शायद फाइनल अकाउंट्स आ जाए, एनपीओ आ जाए, पार्टनरशिप आ जाए। कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आते, में टेंशन नहीं लेने का। अब रिमेनिंग करना इसका मतलब 1.5 घंटे में 60 नंबर का पेपर हो गया। रिलैक्स होके रिवाइज कर लो, अच्छी तरह सजा लो, वर्किंग नोट्स कर लो। देन अटेम्प्ट द बैलेंस क्वेश्चन, उसको रिवाइज करो बिफोर सबमिटिंग। मेक श्योर यू रिवाइज इट। सारे फैक्ट्स, नाम, रोल नंबर, शीट, कितनी शीट्स ली वो सब लिखिए। जहां जहां साइन करने साइन करिएगा, वो सारी चीजें करिएगा। और पैनिक नहीं, प्रॉपर हाईलाइट वर्किंग नोट्स बनाइएगा। ध्यान रखना, नो शॉर्टकट टू दी हार्ड वर्क, नो शॉर्टकट टू दी हार्ड वर्क। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम फ्रॉम माय साइड। सो आई होप दीज टिप्स विल सर्टनली हेल्प यू। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको ये भेजिए, वो उन लोगों का बेनिफिट कराइए।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने पास ही वीडियो रखना है, तो शेयर करिए, एंजॉय योरसेल्फ। होपफुली अब आप सीए इंटर में बहुत जल्दी पहुंचेंगे। टेक केयर, थैंक यू फ्रॉम सीए पंकज गोयल फ्रॉम कुछ ज्ञान की टॉक।